अस्सलामुअलैकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब खैरियत से फिट फाट और मज़े में होंगे। आज मैं आपके साथ सुपर टेस्टी मूंग और मसूर दाल की रेसिपी शेयर करूंगी। ये बनाने में बेहद आसान है, बहुत ही कम वक्त और बिल्कुल थोड़ी सी ये मेहनत से तैयार हो जाती है, पर टेस्ट में यकीन करें ये बेहद लाजवाब बनती है। अगर आप गोश्त और सब्जियां खाकर बोर हो चुके हैं तो फिर थोड़ी सी मेहनत और मसालों के परफेक्ट कॉम्बिनेशन से जगाए ऐसा जादू कि आपके घर वालों का दिल बेइंतहा खुश हो जाए। तो फिर कैसे बनाएंगे ये दाल तड़का? रेसिपी को एंड तक देखें। अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 1 कप के बराबर धुली हुई मसूर की दाल ली है और 1 कप के बराबर ही धुली हुई मूंग की दाल ली है। वज़न में देखा जाए तो 200 ग्राम के बराबर मूंग की दाल है और 200 ग्राम के बराबर ही मसूर की दाल है। इन दालों को अच्छी तरह से वॉश करके नीम गर्म पानी से आधे घंटे के लिए हम भिगो देंगे। बस इतने से टाइम में ही ये बहुत अच्छी तरह भीग कर फूल जाएगी, तो फिर ये बहुत ही आसानी से गल भी जाएगी। तो दाल को भिगोने के साथ साथ हम टाइम को ज़ाया किए बिना इसका बाकी का स्टेप फॉलो कर लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर 1/2 कप के बराबर ऑयल एक पैन में ऐड करेंगे। जैसे ही ऑयल गर्म हो इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून के बराबर फाइन चॉप किया हुआ लहसुन और 1 टेबलस्पून के बराबर फाइन चॉप किया हुआ अदरक। इनको हमने फ्राई कर लेना है ताकि इनकी रॉ स्मेल खत्म हो जाए। तो कुछ ही सेकंड में बड़ी प्यारी सी खुशबू इनमें से आने लगेगी। तो इसके साथ ही हम इसमें 3 से 4 सब्ज मिर्चें सेंटर में से हाफ करके ऐड कर देंगे। आप यकीन करें कि इस दाल का टेस्ट इन मिर्चों से बेइंतहा फ्लेवरफुल हो जाएगा। जैसे ही ये कुछ सेकंड के लिए फ्राई हो जाएं तो इसके साथ ही हम 2 मीडियम साइज के टमाटर इसमें ऐड कर देंगे। टमाटर चूंकि मेरे पास फ्रीज थे तो मैं इनकी पेस्ट बनाकर यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो फ्रेश वाले टमाटर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। टमाटर ऐड करके हमने इनको मिक्स करते हुए अच्छी तरह से पका लेना है। जब टमाटर अच्छी तरह से भुन जाए तो इसमें हम शामिल कर देंगे कुछ मसाले। मसालों में हम 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे और 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून हमने इसमें हल्दी पाउडर का शामिल कर देना है। मसाले चूंकि बिल्कुल कच्चे हैं, इनको पकाना बेहद ज़रूरी है, तो इन्हें हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इतना पका लेंगे कि ताकि इनका कच्चापन निकल जाए। इसी के साथ इस स्टेज पे हम इसमें 1 टीस्पून के बराबर भुना कुटा हुआ खुश्क धनिया ऐड कर देंगे और 1/2 टीस्पून के बराबर इसमें ज़ीरा पाउडर शामिल कर देंगे। तो अच्छी तरह से हम इनको बाकी मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे और इतना इनको पका लेंगे ताकि इनका कच्चापन निकल जाए। तो 3 से 4 मिनट हम इन्हें मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से भून लेंगे। तो देखें यहाँ पर मसाले हमारे अच्छी तरह से भून चुके हैं, ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। तो यहाँ पर देखें मसाला हमारा बहुत ज़बरदस्त सा भुन चुका है। तो अब इसमें हम भीगी हुई दाल का पानी निकाल कर इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर यही स्टेप है जो ये मसाला दाल में परफेक्ट जादू जगाएगा और दाल बनेगी इतनी लजीज कि हर बाइट में जायके का धमाका होगा जो कि खाने वालों को अमेज कर देगा। ये सिंपल सी दाल की रेसिपी खाने वालों का दिल जीत लेगी। तो 2 से 3 मिनट मसाले के साथ दाल की मिक्सिंग और भुनाई के बाद इसमें 4 ग्लास के बराबर पानी शामिल कर देंगे। पहले हम इसे 5 से 6 मिनट हाई फ्लेम पे रखेंगे। जब अच्छी तरह से इसमें बॉयल आ जाए तो इसे 30 टू 40 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे कवर करके पका लेंगे जब तक कि ये अच्छी तरह से गल जाए। तो यहाँ पर दाल को पकते हुए ऑलमोस्ट 30 टू 35 मिनट हो चुके हैं और दाल माशाल्लाह से बेहतरीन किस्म की गल चुकी है। इसको मैंने थोड़े थोड़े वक्फे से चेक भी किया था ताकि ये नीचे पैंदे को ना छू जाए। तो यहाँ पर देखें दाल बेहतरीन सी रेडी है। अब इसमें 1/2 टीस्पून के बराबर घर का पिसा हुआ खुशबूदार गरम मसाला ऐड करेंगे और 1 टीस्पून के बराबर इसमें चिकन पाउडर का इस स्टेज पे ऐड कर देंगे। चिकन पाउडर की जगह आप चिकन क्यूब भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें ऑप्शनल हैं। अगर आप इसको पसंद करते हैं तो ऐड करें, अदरवाइज आप इसको स्किप कर दें। अच्छी तरह से मिक्स करें और इसको बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए पका लें। अब इतनी बेहतरीन सी दाल की डिश को हम बटरी फ्लेवर देने और बिल्कुल ढाबा स्टाइल लुक देने के लिए एक स्पेशल तड़का इसमें ऐड करेंगे। तो 2 से 3 टेबलस्पून के बराबर हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे और 2 टेबलस्पून इसमें देसी घी के ऐड कर देंगे। जैसे ही घी मेल्ट होकर अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो इसमें 1 टेबलस्पून के बराबर फाइन चॉप किया हुआ गार्लिक
1 टीस्पून के बराबर इसमें साबुत जीरा, 3 से 4 अदद हरी मिर्चें और 3 से 4 अदद साबुत लाल मिर्चें इसमें ऐड कर देंगे। इन सब चीज़ों को हमने सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट के लिए घी में क्रैकल कर लेना है ताकि इनकी बड़ी प्यारी सी खुशबू घी में आ जाए। जब ये हल्की सी फ्राई हो जाए तो इसमें हाफ टी स्पून के बराबर कश्मीरी लाल मिर्च का ऐड करके हम मिक्स कर देंगे। फ्लेम को बंद करेंगे और फ़ौरन से इस तड़के को हम अपनी दाल के ऊपर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने दाल को बिल्कुल ढाबा स्टाइल में सर्व किया है। अब इसके ऊपर इस तड़के को फ़ौरन से ऐड करेंगे। इस तड़के से यकीन करें इस दाल का टेस्ट इंतहा कमाल का आएगा। ना सिर्फ इसकी लुक बढ़ेगी बल्कि खाने वाले यकीन करें खाने के साथ उंगलियां भी चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर हम अपनी बेहतरीन सी दाल को सर्व करेंगे ज़ीरा राइस के साथ, क्योंकि इसका बेहतरीन कॉम्बो इसी के साथ है। इसको आप इंजॉय करें फ्रेश सलाद और अचार के साथ। आप इसे इंजॉय कर सकते हैं पराठे, रोटी और नान के साथ भी। ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। देखें माशाल्लाह से किस कदर ज़बरदस्त इसकी लुक रेडी हुई है। यकीन करें इसका फ्लेवर, इसका अरोमा आपके डाइनिंग टेबल को 4 चांद लगा देगा। तो फिर देर किस बात की, ट्राई करें इस सुपर टेस्टी सी दाल की रेसिपी को और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें। आई होप ये रेसिपी और वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करें अपनी फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर अगर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से बेहद शुक्रिया। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो, एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।